एक ऐसा आदमी जो पिछले 36 सालों से दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड इंसानों में से एक था। जिस बंकर में वो रहता था वो इतना डीप था कि लिफ्ट को 5 मिनट लगते थे नीचे पहुंचने में। मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी, हजारों गार्ड्स, एकदम इम्पॉसिबल टारगेट। लेकिन हैक्ड कैमरा, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इन सब का यूज करके मोसाद और CIA ने 28 फरवरी 2026 को मिसाइल एग्जैक्टली वहीं गिराई जहां खमैनी खड़े थे। और ये कोई लक नहीं था, इसके पीछे 10 साल की प्लानिंग लगी हुई थी। और ये सारी चीजें की कैसे गई हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ईरान के अंदर खमैनी के पावर में आने के बाद ये 2017 तक हो ही रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए अगर इजराइल ईरान के साइंटिस्ट मार रहा था तो खमैनी नए साइंटिस्ट अपॉइंट कर ले रहे थे। इजराइल अगर जाके न्यूक्लियर साइट उड़ा रहा था तो खमैनी उस प्रोग्राम को दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर ले रहे थे, जैसा कि हमने अपनी पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया। कुल मिला के एक डेडलॉक सिचुएशन बनी हुई थी जिसमें इजराइल जो कर रहा था उससे ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो स्लो तो हो रहा था लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं हो पा रहा था, क्योंकि खमैनी और उनकी लीडरशिप उसको बार बार रीमीट कर ले रही थी। और ये जो टाइम चल रहा था, इस पर्टिकुलर टाइम तक इजराइल के एजेंडा के अंदर खमैनी को मारना इनका एम नहीं था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना इनका एम था। लेकिन इसके एक साल बाद 31 जनवरी 2018 को एक ऐसी चीज होती है जो कि इजराइल की सारी स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आ जाती है। होता क्या है कि तेहरान के शिरोबाद के एक वेयर हाउस के अंदर ईरान ने छुपा के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, डिस्क थे, उनको सीक्रेट ही रख रखा था। और सेम डे मोसाद वहां पे पहुंच के ब्लो डॉर से जो लोहे के सेफ वगैरह थे इनको काट के करीब आधा टन डॉक्यूमेंट्स और डिस्क ट्रक में चुरा के इजराइल ले आती है। अब मोसाद ने जब डॉक्यूमेंट हाइस्ट की, इससे इजराइल को एक रियलिटी चेक मिला। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर इजराइल को बहुत सारी चीजें पता चली। ईरान की ऐसे ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशन के बारे में पता चला जिनके बारे में इजराइल को हवा तक नहीं थी, सैटेलाइट से भी नहीं दिखती थी। मोसाद के इतने सारे सीक्रेट एजेंट ईरान के अंदर होने के बाद भी खमेनेई और उनकी चुनिंदा लीडरशिप के ऑर्डर पर बहुत ही सीक्रेटली ये सारी चीज चल रही थी। तो अभी तक तो इजराइल का एक ही फोकस था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना था। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ और जो चीजें यहाँ से बाहर आई, इसके बाद इजरायली वॉर कैबिनेट को रियलाइज हुआ कि ये बार बार न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब गिराने से परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब तक खमेनेई और उसकी कोर टीम इंटैक्ट है, ये न्यूक्लियर रीबिल्ड करते रहेंगे। और यहीं से खमेनेई को एलिमिनेट करने का फेज शुरू होता। लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि खमेनेई कोई आम आदमी नहीं था कि इजराइल ने आज फैसला लिया और कल जाके खमेनेई को मार दिया। खमेनेई एक आदमी नहीं था बल्कि पूरी कंट्री का एक सिंबल था। खमेनेई को ऐसे ही अगर कोई मार देता तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर बन जाता। और फिर इसके बाद चीजें एक इंसान को मारने तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाती। इजराइल के सामने इंटरनेशनल लॉ का इशू खड़ा हो जाता, पूरी दुनिया से पॉलिटिकल बैकलैश आता। तो बिना US को साथ लिए और